क्या आपने कभी एक ऐसी जगह पे टाइम स्पेंड किया है जहां सुबह की शुरुआत मिट्टी की खुशबू से होती है और रात खत्म होती है गाने और डांस के साथ? वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एक और दिलचस्प एपिसोड जहां जिंदगी थोड़ी देसी है, थोड़ी वाइल्ड है, पर दिल से फुल ऑन है। और अगर आपको नेचर, कल्चर और असली इंडिया देखना पसंद है तो वीडियो के लिए लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस बार का एपिसोड शुरू होता है एक थोड़े हटके एक्सपीरियंस के साथ। हम गए थे एक ट्राइबल एरिया में जहां लोकल महिलाएं बनाती हैं एक देसी स्पिरिट जो बनती है गन्ने से। हाँ, आपने सही सुना, गन्ना। और इसका दाम पता है? सिर्फ 60 रुपए में 1 लीटर। अब इस टेस्ट टेस्ट में थे मैं, अनूप, कार्लोता, फिर तुषार जी। और ऑनेस्टली थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि हम सबके लिए ये पहली बार था, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए तो ये डेली का सीन है। कोई इंग्लिश विस्की, वोडका नहीं मिलती उधर, तो उनका चीयर्स इसी से होता है। और सुनने में आया कि ये नस्लों से चलती आ रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो जब हमने इसको टेस्ट किया तो सच बताओ तो वो बिल्कुल जूस जैसा लग रहा था, एकदम स्मूथ, सॉफ्ट और हल्का सा किक बस। ना मतलब दिमाग भारी, ना चक्कर, और सबसे खास बात कोई हैंगओवर भी नहीं, एकदम मतलब क्लीन इफेक्ट। हाँ, वो स्ट्रॉन्ग है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ के लिए ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट है, पर रोज़ का तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद हम वापस आए खेतों में काम करने। मिट्टी के साथ खेलेंगे तो हाथ गंदे ज़रूर होंगे, लेकिन मन बिल्कुल साफ हो जाता है। ये फार्म लाइफ का असली मैजिक है, स्लो बट सोलफुल। फिर रात को कार्लोता ने हमें स्पेन के डांस स्टेप्स सिखाए। उसके फेस्टिवल्स के डांस इतने एनर्जेटिक और एक्सप्रेसिव होते हैं कि मैं, जो यूजुअली लोगों के सामने डांस नहीं करती, मैं भी एकदम झूम गई थी। One, 2, 3, 4. And with the 4 you do और like तब ना सबसे एक प्यारा मोमेंट हुआ कि सारन्या, मेरी लाडली बेटी जो अभी तक सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के रहती थी, उसने कितनी मस्त डांस करती है। वाओ पहली बार कार्लोता के साथ बिना किसी डर के डांस किया और आंखों में आंसू आ गए थे। मम्मी लोग ये समझ सकती है फीलिंग। फिर तो उसने अनूप के साथ भी डांस किया अपने फेवरेट सॉन्ग पे, और उसका एक्साइटमेंट देख के लग रहा था कि ये जो रात है ये हमेशा याद रहेगी। फिर एक और मोमेंट था जो बहुत स्पेशल था। मैं और कार्लोता, हमने एक रोमांटिक डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सारन्या मैडम बहुत जेलस हो गई और बोली मैं भी मैं भी मैं भी। तो फिर क्या, हम तीनों ने मिलके एक फाइनल ग्रुप डांस किया। बस रात वही खत्म हो गई। फिर अगली सुबह किचन का सीन, अनूप बना रहा था कार्लोता के साथ शीरा, यानी कि रवा हलवा। कार्लोता ने ये बाहर खाया था जब वो तुषार के साथ गई थी वाटरमेलन सेल करने, और उसको ये सीखना था। तो ये डिश उनके लिए बहुत अलग है क्योंकि उनके देश में सेमोलिना होता ही नहीं। तो ये एक नया फ्लेवर था और उसको जो बहुत पसंद आ गया था। और शीरा बनाते बनाते हमारी मस्ती और बातें चल रही थी। फिर यस, रवा कसा बनतो? सेमोला in Spain, semola. Semola? Yeah, this one. The same thing. Okay, it's like a grain. Yeah, it's not grain, but it's like durum wheat, out of which you make pasta also. फिर हम गए राही के घर कुछ सामान लेने, और सारन्या को मिल गया एक नया दोस्त, एक नहीं दो छोटे छोटे बछड़े, और उनके साथ खेलना। फिर
राही के साथ चीज़ें सीखना। उसकी दादी भी थी वहाँ पे, वो भी उससे बातें कर रही थी, उसको सिखा रही थी कि बछड़े कैसे होते हैं, सेम उसी की तरह बच्चे से, और वो भी दूध पीते हैं और धीरे धीरे ये बड़े हो जाएंगे, फिर अपने ममा काउस के साथ वो भी टहलने बाहर जाएंगे हर रोज़। फिर हम वापस आए और राही के साथ हाथ पकड़ के चल रही थी। मुझे लगा बस अब तो ये जगह भी उसकी हो ही गई है, एकदम मतलब फैमिली जैसा उसको फील होता है यहाँ पे। And then I demand big tank. Then I put one cobra first. Then I hold second cobra and second cobra. From the tank, they cannot go. No, they cannot go that much up. But Okay. we are going to cover that. Yeah. So how did you start having this like snake thing? Like it was someone teach? फिर हमने लंच स्किप किया, तो उसकी जगह हमने मुंबई स्टाइल वड़ा पाव खाया। कार्लोता ने ट्राई किया कुछ उसके साथ मिलने वाली तीखी तीखी हरी हरी मिर्च, और पहले तो वो सिर्फ देखती थी हमें कि हाँ हम कैसे खा रहे हैं वो मिर्च, और आज वो बहुत एक्साइटेड थी कि आज तो मैं भी ट्राई करूँगी। और जैसे उसने ट्राई किया ना, इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर हर। उसको अच्छा भी लगा, तीखा भी लगा, पर वो और खा भी रही थी उसे। मतलब जैसे हम कुछ बहुत तीखा तीखा बनाते हैं और वो खाते हैं, और फिर हमें तीखा लग रहा होता है, आंसू भी आ रहे होते हैं, पर हम फिर भी खाते रहते क्योंकि उसका टेस्ट हमें बहुत पसंद आता है। वैसे ही हो रहा था। फिर यहाँ पे तुषार भाई है, वो हमें सुना रहे हैं अपनी स्नेक रेस्क्यूइंग कहानियाँ। मतलब जो बंदा फार्मिंग करता है वो स्नेक्स भी रेस्क्यू करता है, और ये तो एकदम रियल लाइफ बेयर ग्रिल्स है। फिर सोचा चलो कुछ प्रोडक्टिव किया जाए आज, और शुरू हुआ हमारा टायर प्रोजेक्ट। अनूप ने कार्लोता को सिखाया कि कैसे हैंड ड्रिल से बनाते हैं टायर सीट, और फिर मैंने और बच्चों ने किए टायर्स पेंट, और तुषार जी बना रहे थे एक असम सा टायर स्विंग। इस दिन का काम खत्म हुआ, लेकिन दिल एकदम फुल था, खुशियों से, नए एक्सपीरियंस से, और एक फैमिली जैसे फील के साथ। तू कुछ मत करना भाई, तू काम खराब कर रहा है। तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो एक लाइक बनता है, और अगर आप चाहते हो कि आप भी ऐसे और कहानियों का हिस्सा बने तो सब्सक्राइब बटन दबाओ बेल आइकन के साथ, ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। और अगला एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये जो सफ़र है 60 दिन का किरकर फार्म में, ये जिंदगी भर की यादों के बराबर है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मिट्टी से जुड़े रहो और दिल से मुस्कुराते रहो। बाय।